अंग्रेजी बोलने में ओवर को कितने तरीकों से प्रयोग किया जाता है, आज की इस वीडियो में जानेंगे ओवर का क्या यूज है विद एग्जांपल्स इन हिंदी। ओवर मीन्स होता है लेकिन, लेकिन गति कर रहा हो। ओवर मीन्स होता है ऊपर, लेकिन गति कर रहा हो, वहां पर हम यूज करेंगे ओवर को। जैसे कि आपका होगा प्लेन शहर के ऊपर उड़ रहा है, सेंटेंस होगा द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। शहर के ऊपर, ऊपर है लेकिन यहाँ पर गति हो रहा है, यहाँ पर आपका यूज होगा ऊपर के लिए ओवर यूज होगा। इसी बार से पक्षियां नदी के ऊपर उड़ रही हैं, सेंटेंस होगा द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रिवर। पक्षियां नदी के ऊपर उड़ रही हैं, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रिवर। इसी प्रकार से ओवर, ओवर मीन्स होगा अधिक या ज्यादा। अधिक या ज्यादा के अर्थ में आप यूज करते हैं ओवर को। जैसे आप बोलते हैं वो 30 साल से अधिक की है, मतलब उसका उम्र 30 साल से अधिक है, तो सेंटेंस होगा सी इज ओवर 30 ईयर्स ओल्ड। इसी बार से आप बनाते हैं मेरे पास 10 से अधिक कुर्सियां हैं, सेंटेंस बनेगा आई हैव ओवर 10 चेयर्स। ऐसा बोल देते हैं आई हैव ओवर 10 चेयर्स, मेरे पास 10 से अधिक कुर्सियां हैं। अधिक या ज्यादा के सेंस में भी हम ओवर को यूज करते हैं। ओवर, ओवर मीन्स हो जाएगा आपका टेलीविजन के ऊपर, ऐसा बोलते हैं कि फोन पर, ऐसा बोलते हैं। सेंटेंस आपका बनेगा जैसे मैं फोन पर बात कर रहा था, तो यहाँ पर फोन पर जो लिखा हुआ है इसके लिए आप यूज करेंगे ओवर। जैसे कि आई वॉज टॉकिंग ओवर द फोन, आई वॉज टॉकिंग ओवर द फोन, मैं फोन पर बात कर रहा था। तुम हमेशा फोन पर बात करते हो, सेंटेंस होगा यू ऑलवेज टॉक ओवर द फोन, यू ऑलवेज टॉक ओवर द फोन, तुम हमेशा फोन पर बात करते हो। फोन पर की बातें करते हैं तो हम वहां पर यूज करेंगे ओवर द फोन। ओवर का प्रयोग होगा समाप्त होने के अर्थ में, समाप्त होने के अर्थ में आप यूज करते हैं ओवर को। जैसे कि आप बोलते हैं स्कूल 4 बजे बंद हो गया, सेंटेंस होगा द स्कूल इज ओवर एट 4 PM, इस बार हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि द स्कूल गोट ओवर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं स्कूल, द स्कूल गोट ओवर एट 4 PM, स्कूल 4 बजे बंद हो गया। इसी बार से समय खत्म हो गया, सेंटेंस बनाते हैं टाइम इज ओवर। यहाँ पर आपको टेंस नहीं देखना है क्या है, सीधा समझिए कि समय खत्म हो गया तो बोलते हैं टाइम इज ओवर। ऐसा आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा, अगर नहीं सुने हैं तो आगे आप सुन लेंगे। बोलते हैं टाइम इज ओवर, मतलब कि समय समाप्त होता है, ऐसे बोले या समय समाप्त हो गया। बातें की है, लेकिन आप हिंदी में समझे तो दोनों अलग अलग बातें हो जाती हैं। समय समाप्त होता है या फिर समय समाप्त हो गया, प्रेजेंट और पास्ट का मामला है, बट इंग्लिश आपका इससे बगैर से बनेगा। ओवर मीन्स होगा आपका ऊपर, लेकिन बिना छुए हुए, वहां पर टच ना हुआ होता हो, वहां पर आप यूज करेंगे ओवर को ऊपर के लिए। जैसे हमारे सिर के ऊपर छत है, हमारे सिर के ऊपर छत है, ऊपर के लिए हमारे पास है ओवर, तो सेंटेंस होगा देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड्स। इस बार से बोल सकते हैं नदी के ऊपर पुल है, सेंटेंस होगा देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर ओवर द रिवर, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसे बार से है ओवर, ओवर मतलब होगा ऊपर, लेकिन जब एक दूसरे के चीज को ढके, ढकने का काम करे, वहां पर हम यूज करेंगे ओवर को ऊपर के लिए। जैसे कि मैंने बच्चे के ऊपर कम्बल ढका, तो सेंटेंस आपका बनेगा आई पुट द ब्लैंकेट ओवर द चिल्ड्रेन। किसके ऊपर? तो बच्चे के ऊपर, तो ओवर द चिल्ड्रन। इसी बार से उसने शर्ट के ऊपर जैकेट पहना, किसके ऊपर? शर्ट के ऊपर, तो सेंटेंस बनेगा कि ही पुट ऑन द जैकेट ओवर द शर्ट। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पर ढकने के सेंस में आपका यूज किया जा रहा है ओवर के लिए, आपका होगा ऊपर, मतलब मीनिंग होगा आपका ओवर का ऊपर। ओवर अगेन, ओवर अगेन का मतलब हो जाएगा एक बार फिर से। ओवर अगेन मीन्स एक बार फिर से। जैसे आप बोलते हैं मैं एक बार फिर से वहां जाना चाहता हूँ, सेंटेंस होगा आई वांट टू गो देयर ओवर अगेन,
आई वॉन्ट टू गो देयर ओवर अगेन, एक बार फिर से आप इस बार से बोलते हैं। यहाँ पर आप बोल सकते हैं वंस अगेन भी बोल सकते हैं। वंस अगेन का भी मतलब होता है एक बार फिर से। आई वॉन्ट टू गो देयर वंस अगेन। इसी बार से एक बार फिर से वो अंग्रेजी सीख रहा है, सेंटेंस होगा ही इज लर्निंग इंग्लिश ओवर अगेन, या फिर वंस अगेन ही इज लर्निंग इंग्लिश। ऐसे हमारे पास सेंटेंसेस हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। ओवर मीन्स होगा आपका ऊपर, लेकिन पूरा के सेंस में, पूरा या सभी के सेंस में हम यहाँ पर यूज करते हैं ओवर को। जैसे कि होगा अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, तो पूरा के सेंस में हो गया। सेंटेंस होगा इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पूरा के सेंस में यूज किया गया है। वो पूरा मैदान दौड़ा। सेंटेंस होगा ही रेन ऑल ओवर द ग्राउंड। ही रेन वो दौड़ा ऑल ओवर द ग्राउंड, पूरा मैदान। इसी बार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब हो जाएगा कुल मिलाकर। जब आप बोलते हैं कुल मिलाकर तो आप वहां पर यूज करेंगे ओवरऑल। जैसे कुल मिलाकर मैंने उसे 100 रुपये दिया। सेंटेंस होगा ओवरऑल आई गेव हिम 100 रुपीज। कुल मिलाकर वो वहां जाना नहीं चाहता है। सेंटेंस बन जाएगा इस पर से ओवरऑल ही डजंट वांट टू गो देयर। कुल मिलाकर वो वहां जाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो बातें बना रहा है, वो सही से बातें सुन नहीं रहा है, कोई भी कारण हो सकता है, उसी से पता चल रहा है कि कुल मिलाकर वो वहां जाना नहीं चाहता है। इसी बार से ओवर हेयर, ओवर हेयर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर इससे आप बोलते हैं कि यहाँ पर वो रहता है, तो यहाँ पर रवि काम करता है, तो वहां पर आपका ओवर हेयर यूज किया जाएगा। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वी आर सिटिंग ओवर हेयर। वी आर सिटिंग हम लोग बैठे हुए हैं, ओवर हेयर यहाँ पर। इस बार से अमन यहाँ पर काम करता है, अमन वर्क्स ओवर हेयर। सेंटेंस आप देख पा रहे हैं कि ओवर हेयर मीन्स आपका हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर। इस बार से ओवर, ओवर मीन्स हो जाएगा किसी विषय या मुद्दे पर बात करना। किसी विषय या मुद्दे पर बात करना, इसके सेंस में भी आप यूज करते हैं ओवर को। जैसे कि वो हमेशा राजनीतिक पर बात करता है। राजनीतिक पर, तो मुद्दा क्या है? मुद्दा है राजनीतिक। सेंटेंस बनेगा ही ऑलवेज टॉक्स ओवर पॉलिटिक्स। ही ऑलवेज टॉक्स ओवर पॉलिटिक्स, वो हमेशा राजनीतिक पर बात करता है। मैं उसकी समस्याओं पर बात करने की कोशिश कर रहा था। सेंटेंस होगा आई वॉज ट्राइंग टू टॉक ओवर हिज प्रॉब्लम्स। आई वॉज ट्राइंग टू टॉक ओवर हिज प्रॉब्लम्स, मैं उसकी समस्याओं पर बात करने की कोशिश कर रहा था। इसी बार से मेरे पास आगे ओवर देयर, ओवर देयर का मतलब हो जाएगा वहां पर। वहां पर के लिए हम यूज करेंगे ओवर देयर। जैसे तुम वहां पर रहते हो, यू लिव ओवर देयर। यू लिव ओवर देयर, तुम वहां पर रहते हो। रमेश वहां पर अंग्रेजी सीख रहा है, रवि रमेश इज लर्निंग इंग्लिश ओवर देयर। आप देख पा रहे हैं कि आपका स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट आपका ये है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। इसी बार से आगे मेरे पास ओवर एंड ओवर, इसका मतलब होता है लगातार। लगातार के सेंस के लिए हम यूज करते हैं ओवर एंड ओवर। जैसे कि बारिश लगातार हो रही है, सेंटेंस होगा इट इज रैनिंग ओवर एंड ओवर। इट इज रैनिंग, बारिश हो रही है, ओवर एंड ओवर लगातार। लगातार के लिए आप चाहे तो कंटिन्यूसली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कंटिन्यूसली के स्थान पर ओवर एंड ओवर भी यूज करेंगे। शुभम लगातार काम कर रहे हैं, सुमन इज वर्किंग ओवर एंड ओवर। शुभम इज वर्किंग, सुमन काम कर रहा है, शुभम काम कर रहा है ओवर एंड ओवर, लगातार। शुभम आपका सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका वर्किंग आपका मेन वर्ब है, ये आपका अदर वर्ड है। इसी बार से ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब हो गया बहाना। बहाना के सेंस में हम यूज कर, जैसे पानी बह रहा है, सेंटेंस होगा आपका द वाटर इज ओवरफ्लोइंग। द वाटर इज ओवरफ्लोइंग, पानी बह रहा है। दूध बह गया, सेंटेंस बनेगा द मिल्क ओवरफ्लोड। द मिल्क ओवरफ्लोड, दूध बह गया। ऐसे बार से है मेरे पास आगे ओवर, ओवन का मतलब हो जाएगा आपका शासन करने के अर्थ में। शासन करने के अर्थ में आप यूज करते हैं ओवर को। जैसे कि ब्रिटिश ने सालों तक भारत पर शासन किया। सेंटेंस होगा द ब्रिटिश या फिर ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया
4 years, 4 years का मतलब हो जाएगा सालों तक। इस बार से अकबर ने लंबे समय तक भारत पर शासन किया। सेंटेंस होगा अकबर रूल्ड ओवर इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर आप करेंगे रूल ओवर का मतलब ये होता है गाइस शासन करना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रूल ओवर का मतलब हो गया आपका शासन करना, कि किस पर शासन करना, जिस पर भी शासन करना उसे आप रूल ओवर के बात करेंगे, बाद लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर रूल आपका जो यहाँ पर आपका है, ये रूल आपका वर्ब की तरह काम करता है, जो कि आपका टेंस के अनुसार ये बदल जाएगा। ओवरजॉयड, ओवरजॉयड का मतलब होता है बहुत खुश। बहुत खुश के सेंस में आप यूज करते हैं ओवरजॉयड। ऐसे बहुत खुश के लिए हमारे पास है वेरी हैप्पी है या सो हैप्पी है, लेकिन हम चाहे तो यहाँ पर ओवरजॉयड भी यूज कर सकते हैं। जैसे तुम आजकल बहुत खुश हो, सेंटेंस होगा यू आर ओवरजॉयड दिस डेज, या फिर यू आर ओवरजॉयड नाउडेज। नाउडेज का भी मतलब होता है आजकल, और दिस डेज का मतलब ये होता है आजकल। वो क्यों बहुत खुश है, सेंटेंस होगा व्हाई इज ही ओवरजॉयड, व्हाई इज ही ओवरजॉयड, वो क्यों बहुत खुश है। इसी बात से मेरे पास ओवर टाइम, ओवर टाइम का मतलब होता है ज्यादा देर तक, ज्यादा देर तक के लिए हम यूज करते हैं ओवर टाइम। जैसे आप सुना होगा, आपने सुना होगा कि कंपनी में बोलते हैं कि मैं ओवर टाइम काम करता हूँ। ओवर टाइम का मतलब ये होता है कि ज्यादा देर तक आप काम करते हैं। जैसे कि कंपनी में ज्यादातर लोग ज्यादा देर तक काम करते हैं, सेंटेंस होगा मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क ओवर टाइम इन द कंपनी, या फिर इन कंपनी। इस बार से मैंने ज्यादा देर तक काम किया, सेंटेंस होगा आई वर्कड ओवर टाइम, आई वर्कड मैंने काम किया ज्यादा देर तक ओवर टाइम। ओवर टाइम मीन्स ज्यादा देर तक। ओवर द नाइट, ओवर द नाइट का मतलब होता है पूरी रात या फिर रात भर। इसके साथ हम यूज करते हैं ओवर द नाइट। जैसे कि मैंने पूरी रात सुमित को समझाया, आई मेड सुमित अंडरस्टैंड ओवर द नाइट, आई मेड सुमित अंडरस्टैंड मैंने सुमित को समझाया ओवर द नाइट पूरी रात या रात भर। तुम पूरी रात सो रहे थे, यू आर स्लीपिंग ओवर द नाइट, यू आर स्लीपिंग ओवर द नाइट, तुम पूरी रात सो रहे थे। इसी बार से मेरे पास आगे ओवर एंड अबव, इसका मतलब होता है उम्मीद से ज्यादा। इसे उसने उम्मीद से ज्यादा काम किया, तो सेंटेंस बनेगा ही वर्कड ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव का मतलब ये होता है उम्मीद से ज्यादा। इसी बार से तुम हमेशा उम्मीद से ज्यादा मेरी मदद करते हो, यू ऑलवेज हेल्प मी ओवर एंड अबव। सेंटेंस आप ऐसे ही बना सकते हैं कई सारे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।